वेलकम टू विनायका एकेडमी, एन एकेडमी ऑफ सर्वेश गुप्ता, आपका अपना कानपुर वाला चैनल। समझो कि नहीं समझो? ठीक है, क्योंकि कानपुर में होता है ना भौकाल रहना चाहिए। ठीक है, तो आज ठंडी कुछ ज्यादा है, धूप निकली नहीं है, तो थोड़ा सा इसीलिए अभी तक ऐसे बांधे थे, अब ऐसे बांध लेंगे तो क्या होगा, आवाज नहीं क्लियर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम लोग ऐसे थोड़े में बात करते हैं। भाई साहब अंदर न देखियो, ठीक है, क्योंकि माइक लगा हुआ है सॉरी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं जो हमने कल पढ़ा उसी के आगे की। क्या पढ़ा था? रिसोर्सेस के बारे में। कौन से रिसोर्सेस के बारे में कल पढ़ा था? लैंड रिसोर्सेस के बारे में। हमने बताया था कि हमारे पास जितना भी लैंड फॉर्म है उसका 83% तो यूटिलाइज कर रहे हैं, बाकी के क्या है 17% वो वेस्ट है। जो यूटिलाइज कर रहे हैं वो किस किस फॉर्म में यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो अलग अलग रेशियो में हमने आपको कल बता दिया था। आगे बात करें, वेस्ट लैंड का मीन्स क्या है समझ रहे हो? 1.14 अप्रोक्सीमेटली इतना एरिया के लाख स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है ना वो वेस्टेज, और बाकी यूटिलाइज कर रहे हैं। जहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती है उसे हम सेफ सोन एरिया कहते हैं। वो दो तरीके की होती है, एक नेट सोन एरिया और एक होता है आपका ग्रॉस सोन एरिया। तो आज हम बात करते हैं, कहते नहीं हमने क्या बताया कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो गिफ्ट होता है, और गिफ्ट मोस्टली क्या होते हैं, फ्री में होते हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, फ्री गिफ्ट। किसने दे रखा है? नेचर ने दे रखा है। तो लैंड भी हमको किसने दिया है? नेचर ने दिया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी चीज कि हम वो रिसोर्सेज लेते तो हैं और यूटिलाइज जब करना शुरू करते हैं ना, किसी के पास ज्यादा है तो या कहें तो हमको जो फ्री में मिल गया ना, तो हम उसको अननेसेसरी यूटिलाइज करना चालू करते हैं। और जब अननेसेसरी यूटिलाइज करते हैं ना, तो उससे कई सारे आपको क्या होंगे, हार्म्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि लैंड रिसोर्सेज हमको मिला, तो लैंड रिसोर्सेज में हमको हार्म देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब होता है रेड्यूस होना। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? रिड्यूस होना। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? रिड्यूस होना। इज दैट क्लियर? डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है बेटा? रिड्यूस होना। क्या? रिड्यूस होना। किस चीज को क्या रिड्यूस होना? प्रोडक्टिविटी। क्या? प्रोडक्टिविटी। और क्या? फर्टिलिटी। फर्टिलिटी। जब सॉइल की या लैंड की प्रोडक्टिविटी या फर्टिलिटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, तो सही तरीके से क्या होगा, हम यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे। जब सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो वहां पर ना ही क्या होगा, ठीक तरीके से शेल्टर बन पाएगा, और ना ही क्या होगा, सही तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकती है। जिस वजह से ये क्या होगा, हमारे लिए बिल्कुल वेस्ट हो। जैसे ज्यादा जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, पॉपुलेशन को क्या है, पॉपुलेशन के लिए एग्रीकल्चर डिमांड होना चाहिए, उनके रहने के लिए जगह चाहिए, तो यूटिलाइजेशन भी तो बढ़ेगा ना। और जब यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, लेकिन ये क्या हो रहा है, वेस्ट होता चला जा रहा है। और वेस्ट किस वजह से हो रहा है, तो उसके दो कारण है, एक नेचुरल और एक मैन मेड। ठीक है, देयर आर टू मेन कॉजेज of land degradation. The first one is natural and the second one is man-made. ठीक है, तो लैंड डिग्रेडेशन के हमने बताया कि लैंड डिग्रेडेशन के अब क्या है, कॉजेस क्या हो सकते हैं बेटा? कॉजेस, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेस। सबसे पहला कॉज क्या होता है, जो अभी तक चल रहा था, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए सरकार करती है, इंडस्ट्रीज करती है। ठीक है, और जब इंडस्ट्रीज करती हैं तो क्या करती हैं, सबसे पहला काम अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए फॉरेस्ट एरिया को क्या करती हैं, खत्म करती हैं। और जब फॉरेस्ट एरिया को खत्म किया जाता है तो जिसे हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। दूसरी बात हम देखें, डिफॉरेस्टेशन का मतलब जानते हो? डी का मतलब क्या है, कम करना। फॉरेस्ट मतलब क्या हो गया, वन। ठीक है, और फॉरेस्ट क्या होता है, जहां पर क्या होते हैं, मिसलेनियस फॉर्म में क्या होते हैं, कई सारे श्रब्स,
हर्ब्स, ये सब चीजें, प्लांट्स, ट्रीज, ये सब चीजें मिलती है, हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। और इन्हीं चीजों का क्या होना, रिड्यूस होना, डी होना ना, कि क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। और डिफॉरेस्टेशन होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, क्योंकि फॉरेस्ट के क्या होते हैं, जो प्लांट्स, ट्रीज होते हैं ना, वो जितना नीचे तक जाते हैं तो उनके रूट्स जो होती है ना उसको पकड़ कर रखते हैं, जिससे कि क्या होता है, मजबूत रहता है, जिससे उसकी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और फर्टिलिटी भी बढ़ती है। जब वही नहीं है तो उसको मेंटेन करने का काम ही कोई नहीं कर पाएगा। जैसे घर में कोई नहीं है तो सफाई कोई नहीं कर पाएगा, सफाई नहीं करेगा तो घर में क्या होगी, गंदगी होगी, धूल लक्कड़ होगा, जाले होंगे, सब कुछ रहने लायक ही नहीं रह जाएगा। इज दैट क्लियर? सेम चीज यहां पर, ठीक है। जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो सॉइल को क्या है, बार बार मैनेज, बार बार साफ करने का, उसको फिर से जो जिसको जरूरत है उसको प्रोवाइड करने के कोई कर नहीं पाएगा, जिससे क्या होगा, लैंड डिग्रेड होगा। दूसरा जो है ना, आजकल क्या है, कहीं ना कहीं क्या होता है, जानवरों को छोड़ दिया जाता है, चढ़ते हैं, जिससे क्या होती है, वो जब जानवर खाएंगे तो क्या होता है, जड़ सहित चीजों को निकाल लेंगे, तो क्या होगा, वहां पर जो क्या है, मिट्टी है ना, वो क्या होगी, थोड़ी सी लूज होगी, और कहीं ना कहीं क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन का एक कॉज बन जाएगी। ठीक है, तो क्या है बेटा, ओवर ग्रेजिंग। क्या है बेटा, ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग इज द सेकेंड कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। थर्ड वन इज, अगर थर्ड की बात करें तो बेटा आजकल जानवर भी ज्यादा है, ओवर ग्रेजिंग तो हो गया। ठीक है, अब जैसे कहते हैं ना, हमारे पास क्षेत्र तो कम है, एरिया कम है, ठीक है, और लोगों के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जहां की सॉइल को, जहां का जो फीचर, जिस रीजन का फीचर भी इस क्रॉप के लिए नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मैनुअली बनाना पड़ेगा। मैनुअली बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन करना पड़ेगा। तो भैया कहीं कहीं पे ओवर इरिगेशन हो जाता है, कहीं कहीं पे क्या हो जाता है, ओवर इरिगेशन होगा तो पानी भरेगा, पानी से क्या होती है, सैलिनिटी बढ़ती है, सैलिनिटी बढ़ती है तो प्रोडक्टिविटी खत्म होगी, फर्टिलिटी खत्म होगी। ठीक है, तो द थर्ड वन इज, एंड द फोर्थ वन इज, चौथे कॉज की अगर हम बात करें, चौथे नंबर की बात करें, तो और क्या कारण हो सकते हैं, कि आजकल जो क्या है, कहीं ना कहीं मिनरल निकालने के लिए क्या किए जाते हैं, माइनिंग की जाती है। मिनरल निकालने के लिए क्या की जाती है, माइनिंग की जाती है। ठीक है, मिनरल निकालने के लिए क्या की जाती है, माइनिंग की जाती है। तो माइनिंग एक्टिविटीज आर आल्सो, ठीक है, कॉजेज अ लैंड डिग्रेडेशन। इसके बाद अगर हम देखें और क्या हो सकता है, तो और भी हो सकते हैं, जो इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्टेज हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट। जब ये क्या होंगे, इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होंगे, जमीन पर पड़ेंगे, लैंड में पड़ेंगे, तो उसकी प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी दोनों क्या होगी, रिड्यूस होगी। ये भी एक कारण बन जाते हैं किस चीज के, लैंड डिग्रेडेशन के। समझ में आई बात? लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, रिड्यूस होना, क्या, प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी। किस वे से, दो वे से बेटा, चाहे वो नेचुरल वे से हो, चाहे वो मैन मेड हो। क्या हो, नेचुरल हो या मैन मेड हो। जैसे कि आप देखोगे नीचे के 3 रीजन आप देखोगे तो क्या हो सकते हैं, ठीक है, आप देखेंगे तो मोस्टली इसमें से सारे के सारे क्या हो सकते हैं, आपके मैन मेड रीजन ही है। ठीक है, मैन मेड रीजन ही है। आजकल हम देखते हैं कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लांट्स में केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में कर देते हैं, तो क्या होता है, ये भी एक रीजन बन जाता है, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल। ये भी एक रीजन बन जाता है किसका, लैंड डिग्रेडेशन का। किसका रीजन बन जाता है, लैंड डिग्रेडेशन का। इज दैट क्लियर? तो इट इज आल्सो, ये सारे के सारे, दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन? रिडक्शन वेयर इन द प्रोडक्टिविटी एंड द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड by the natural and man-made causes. What are the causes? The first one is deforestation, and the second one is overgrazing, third one is over irrigation, fourth irrigation, सिंचाई करना, ज्यादा पानी डालेंगे तो क्या होगा, उसकी फर्टिलिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है, तो ये सब क्या बन जाते हैं, रीजन बन जाते हैं, कारण बन जाते हैं, किस चीज के कारण बन जाते हैं, लैंड डिग्रेडेशन के। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो भैया इससे क्या हो रहा है,
हमारे लैंड फॉर्म जो है ना वो खराब होते चले जा रहे हैं, वेस्ट लैंड में बनते चले जा रहे हैं। तो हमारा क्या फर्ज बनता है, व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या बने, थोड़े से स्मार्ट बने। और जब स्मार्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। कहां से कर पढ़ना पड़ेगा, केवल एक ही चैनल, कौन सा, विनायका एकेडमी। जब पढ़ोगे तो विश्वसनीय तरीके से आपको बताया जाएगा भैया कि आपको कैसे क्या कर सकते हो। ठीक है, आपने लैंड डिग्रेडेशन से होने से बचा सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, हाउ टू कंजर्व द लैंड, कैसे लैंड को कंजर्व करेंगे उसके बारे में जानते हैं। सिद्धार्थ सर थोड़ा वो उठा दीजिए, हमारे साथ लगे हुए हैं सिद्धार्थ सर। ठीक है, जानते ही हो सिद्धार्थ सर कौन है, द डायरेक्टर ऑफ विनायक एकेडमी, बहुत ही ऊंची पर्सनालिटी है। समझ रहे हो, आप कुछ वीडियो देखेंगे, कुछ ही वीडियो देखेंगे बस हो गया। पता है तुमको, रोज सोचते हैं कि मैं मैथ्स की वीडियो बनाऊंगा, बच्चों का भविष्य सुधारूंगा, फिर उसके बाद कह देते छठाओ छोड़ रहने दो, आज नहीं कल से बनाएंगे। लेकिन कल एक दिन आएगा जरूर जिस दिन सिद्धार्थ सर की वीडियो आएगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है, तो आज हम लोग जानते हैं हाउ टू कंजर्व, हाउ टू कंजर्व। ठीक है, तो कैसे कंजर्व करेंगे, कैसे बचाएंगे किसको, लैंड को, किस चीज से, डिग्रेड होने से। तो पहला रीजन क्या था या पहला कॉज क्या था लैंड डिग्रेड होने का, डिफॉरेस्टेशन। अगर वही जो डिफॉरेस्टेशन उसी को रोक दे, कैसे रोकेंगे भैया, भैया डेवलपमेंट करना है तो इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी तो भैया आपको पेड़ काटने पड़ेंगे कहीं ना कहीं। तो कुछ पेड़ काटे जाएंगे तो कहीं किसी एरिया में पेड़ लगाए भी जाए। तो पहला काम तो क्या कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन का उल्टा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। बेटा क्या कर सकते हैं, अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। पहला काम तो समझ में आया कि नहीं आया, पहला काम क्या कर सकते हैं, अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। ठीक है, अफॉरेस्टेशन अगर आ लग जाए तो इसका मतलब क्या है कि बढ़ाना, किसी चीज को क्या करना, एक्सेस करना। तो डिफॉरेस्टेशन मतलब रिड्यूस करना, अफॉरेस्टेशन मतलब बढ़ाना, मतलब पेड़ों को लगाना, नए नए पेड़ों को लगाया जाए जिससे कि क्या हो, सॉइल की पकड़ क्या हो, मजबूत हो। दूसरा हमने क्या कहा, ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो हम उस चीज में क्या कर दें, कंट्रोल कर दें, तो सिंपल सी बात है क्या होगा, तो कंट्रोल्ड या कंट्रोल इन ओवर ग्रेजिंग। अगर हम ओवर ग्रेजिंग में क्या कर लें, कंट्रोल कर लें, तो ये भी एक क्या बन जाएगा, रीजन बन जाएगा किस चीज का भैया, लैंड डिग्रेड होने से बचा सकते हैं हम। तीसरा हमने क्या बताया, ओवर इरिगेशन। तो ओवर इरिगेशन को क्या किया जाए, मैनेज किया जाए। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर इरिगेशन, इट मीन्स कंट्रोल ओवर इरिगेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसके बाद जो हमने एक्सेस अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइजर इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं ना, अगर उसको बंद करके हम नेचुरल या ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करें। ठीक है, यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। पांचवी चीज क्या कर सकते हैं बेटा, हमने क्या किया कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है अगर उसको हम मैनेज कर दे, पहले हम इस तरह से क्या है जमीन में फैलने ना दे, तो उसका भी तो क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम क्या करें, मैनेज द इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से बहुत सारी चीजों में पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन का हर तरीके के पॉल्यूशन का कारण बनता है। लेकिन इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, डेवलपमेंट भी नहीं होगा। क्योंकि इंडस्ट्री लगाने के बहुत सारे क्या है, आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएंगे। पहली चीज तो वैल्यू एडिशन के लिए आपको इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। आप देखेंगे किसी भी चीज को इंडस्ट्री में लगाओ तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसके बाद प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी इंडस्ट्री जरूरी है। इसके बाद अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री जरूरी है, तो इंडस्ट्री तो लगानी पड़ेंगे। हम ये कहें कि भैया हमको क्या लैंड डिग्रेडेड होने से पूरी तरह से बचाना है तो हम इंडस्ट्री ना लगाएं,
तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वेस्ट भी नहीं होगा। तो बेटा इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, डेवलपमेंट में हम पीछे हो जाएंगे। इज दैट क्लियर। जीडीपी के मामले में जैसे क्या दुनिया के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, और कहा जा रहा है 2030 तक हम क्या हो जाएंगे, तीसरी बन जाएंगे। ठीक है, तो 4 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन जो हमारी क्या है, जीडीपी है। तो एक अब क्या है, इंडस्ट्री की वजह से ही तो है, क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर भी क्या होगा, हमारा बेहतर होगा। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होगा, जो भी मटेरियल बनाएगा उसके लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल कहां से आएगा, रॉ मटेरियल आएगा एग्रीकल्चर से, प्राइमरी सेक्टर से। तो इसलिए क्या है भैया, मैनेज द इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री तो लगानी पड़ेगी। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना उसको क्या किया जाए, मैनेज किया जाए। तो ये भी क्या है, एक रीजन बन सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम कहें कि इसके बाद जो भी हम क्या करते हैं, माइनिंग एक्टिविटीज करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। क्या करें, रेगुलेट करें। क्या रेगुलेट करना है, माइनिंग एक्टिविटीज को। क्या रेगुलेट करना है, माइनिंग एक्टिविटीज को। रेगुलेट माइनिंग एक्टिविटीज, रेगुलेट माइनिंग एक्टिविटीज। तो ये रेगुलेट करता है माइनिंग एक्टिविटीज को। करें तो क्या होगा, लैंड डिग्रेडेड होने से बचेगा। क्या होगा, बचेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन लुक में है, थोड़ा सा भौकाल टाइट करना पड़ता है ना थोड़ा सा। ठीक है, ठंडी भी है ना, ज्यादा भौकाल करने के चक्कर में क्या हो जाए, मतलब में सर्दी वर्दी लग जाए, पेट गुड़गुड़ाने लगे, तो मतलब 2-4 दिन क्या होगा, वीडियो नहीं बना पाएंगे। पेपर नजदीक आ रहा है। और एक चीज ध्यान में रखिए, जितने भी वीडियोस बन रहे हैं, जितने भी चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, वो सारे के सारे चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां से आपको 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 100% मिलने ही मिलने। तो आज चैप्टर हम सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे जिनके बारे में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इसलिए सारे के सारे चैप्टर ये छोड़ रहे हैं तो चैप्टर वो छोड़ रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, सबसे पहले उन्हीं पर वीडियो बन रही। अनलेस जब एग्जाम के टाइम पे आपका क्या होगा, एक रैपिड रिवीजन आएगा। ठीक है, जिसमें सारे के सारे, उसके बाद एग्जाम के 1-2 दिन पहले आपका क्या होगा, पूरा एक महामैराथन क्लास चला देंगे। ठीक है, जिसमें आपका क्या होगा, एक दिन में क्या होगा, पूरी हिस्ट्री कंप्लीट, एक दिन में क्या होगा आपका पूरा ज्योग्राफी, और एक दिन में पूरा क्या होगा, सिविक्स, और एक दिन में पूरा इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो डोंट वरी, यू जस्ट सपोर्ट मी। कहते नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, एक स्लोगन दिया था, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। हम एक स्लोगन देते हैं, तुम मुझे सब्सक्राइबर, लाइक और व्यूअर्स दो, मैं तुम्हें सारा कंटेंट दूंगा इजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये स्लोगन है हमारा, तुम मुझे व्यूअर्स दो, सब्सक्राइबर दो, लाइक्स दो, कमेंट्स दो। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन पूरा होता है। अब हम कल जो बात करेंगे ना, वो किसकी बात करेंगे, वो सॉइल की बात करेंगे। दूसरा जो है सॉइल जो है ना, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल कितने टाइप्स की होती है, सॉइल इरोजन के क्या कारण है, सॉइल इरोजन क्या होता है, कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं। कल ये पूरा टॉपिक खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब चलते हैं, विदा लेते हैं और कहते हैं अलविदा, है ना, आज के लिए। ठीक है, तो सी यू टुमारो। तो जय हिंद, जय भारत। एक चीज मत भूलिएगा, जो बोलना हम भूल गए, क्या, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो ये जरूर कर दिया करो बिना कहे। तो चले, तो चलते हैं। जय राम जी की।